उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर 3 नवा कानून के बारीकी ऊपर केंद्रित किताब के करिन विमोचन किहिन की ए तीनों किताब से जांच करने वाला अधिकारी मनला मिल ही मदद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से देश भर में लागू होने वाला 3 नया कानून पर आधारित पुस्तक के विमोचन करें। 3 नवा आपराधिक कानून लेकर के ये किताबन में महत्वपूर्ण जानकारी के संकलन और संग्रह करे गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की विशेष पहल से ये कानून की किताब तैयार करे गए हैं। पुलिस अधिकारी और जांच करने वाला अधिकारी मन पर ये तीनों किताब बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी रही। ये मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि तीनों किताब में जो कानून के जानकारी दे गए होकर से अपराध के जांच करने वाला एजेंसी ला भी निश्चित रूप से काफ़ी मदद मिली और किताब उमन पर काफ़ी काम के रही। नवा कानून पर बेहतर ढंग से लागू करे के जो भी नियम प्रक्रिया है ओकरो जानकारी ये किताब में दे गए है। संगे संग राज्य सरकार डहर ने भी हर जिला में जागरूकता के कार्यक्रम करके लोगों मन ला तीनों नवा कानून के जानकारी दिए जाते। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 3 नवा कानून आज से लागू हुआ थे, जिन अंग्रेज के जमाना के कानून के बदले लागू हुए थे। ये मौका में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, डीजीपी अशोक जुनेजा और मुख्यमंत्री के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री आज शिक्षा विभाग के काम काज के करिन समीक्षा किहिन की शाला उत्सव के साथ प्राथमिक शिक्षा से कोनो भी लइका ला वंचित झन रहना पड़े एक हर बार विशेष ध्यान दे के जरूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपन निवास कार्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी मन संग नवा शिक्षा सत्र के कामकाज की समीक्षा करी। ये बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, बसव राजू, शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी और शिक्षा संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी बन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने की नवा शिक्षा सत्र शुरू हो गए है। एक साथ सभी स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव के आयोजन नियमित रूप से होना चाहिए। ये मौका में नवा लइका मन किताब कॉपी और ड्रेस की वितरण भी अनिवार्य रूप से करे जाए। जहाँ कहीं भी ये मामला में कोई कमी है वो भी तत्काल पूरा करे के जरूरत है। मुख्यमंत्री हकीम के अधिकारी मन हर हफ्ता में शाला प्रवेश उत्सव के साथ में किताब कॉपी के वितरण और ड्रेस के वितरण की समीक्षा भी करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के बैठक में बस्तर कांकेर के नतीजा ऊपर हुई समीक्षा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज राज्य में अपराध बढ़े के सेती सरकार ला बताइन जिम्मेदार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहे के बाद भी प्रदेश में आदिवासी युवक के सरेआम पिटाई और हत्या करे की घटना राजधानी में सामने आई से उनका कहना रही है कि एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाए की घटना हुई से, आरंग में मॉब लिंचिंग की घटना हुई से, थाना के अंदर चाकूबाजी और कहीं दुराचार की घटना भी देखिए बर्मिली से। अब बस्तर का आदिवासी लड़का जो रायपुर में आके पढ़ा थे वो केवल पता पूछे नहीं से, लेकिन 2 लड़का मन ओला प्रसाद बिठा के लेकिन लाठी डंडा से पीट के हत्या कर दी। आदिवासी लड़का की इस तरह से रायपुर में हत्या होना ये बात साबित करती कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की कितना कमजोर हालत है। दीपक बैज आरोप लगाए कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी प्रदेश में लगातार आपराधिक घटना बढ़ा जाते। पिछला 6 महीना में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से ज्यादा हत्या, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चेन लूटे की घटना भी हो चुके हैं। एक हर बाद भी राज्य सरकार अपन बड़ाई के बात का प्रचारित करत है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी बच्चे की सरेआम पीट पीट कर मार डाला गया। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में राजधानी में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। राज्य में एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, थाने में चाकूबाजी हो रही है। सरकार सुशासन का लाख अलाप नहीं है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बस्तर का आदिवासी अब रायपुर में भी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी बच्चे को पीट पीट कर मार डाला जा रहा है। बस्तर के लोमड़ीगुड़ा में रहने वाला 21 साल का मासूम बच्चा मंगलू मुराया का कसूर क्या था? उसने पढ़ाई करने नया रायपुर के एक निजी कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसका सिर्फ इतना ही कसूर था कि वह मासूम आदिवासी था। उसने बड़ी मासूमियत से रास्ता पूछा, लिफ्ट मांगा, उसको सरेआम गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया।
पीट पीट कर मार डाला गया। हत्यारों ने उसका एटीएम कार्ड छीन लिए, पिन मांग रहे थे, वह गरीब का बच्चा पिन नहीं बताया तो मार डाला गया। दीपक बैठकीन की मुख्यमंत्री ला ये अपराध के सभी मामलों में तत्काल दोषी मन के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। मुख्यमंत्री हा आज महतारी वंदन योजना के 5वां किस्त जारी करीन। 70 लाख महिला मन के खाता में जमा हुई 653 करोड़ 80 लाख रुपया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य सरकार के प्रमुख योजना महतारी वंदन योजना के 5वां किस्त आज जारी करीन। ये योजना के तहत प्रदेश के करीब 70 लाख हितग्राही माता बहन मन के खाता में 653 करोड़ 84 लाख रुपए सीधा जमा कराएगी से। बता दें कि दिसंबर में ही राज्य सरकार ये योजना की शुरुआत करी रही से। योजना के तहत अभी तक के हर महीना के हिसाब से 4 महीना की किस्त हितग्राही माता बहन मन के खाते में जमा कराए जा चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 70 लाख महतारी बहन मन ये योजना के तहत अपन पंजीयन करा चुके हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी के अनुसार विवाहित माता और बहन मन हर महीना 1000 रुपए दे के संकल्प की घोषणा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणा करबला तालाब के करीन निरीक्षण। तालाब किनारे के अवैध कब्जा हटाए के दिन निर्देश। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक राजेश मूणा आज चौबे कारोड़ी में करबला तालाब के निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य की अवलोकन और निरीक्षण करी। के मौका में विधायक हकीम की तालाब के किनारे किनारे जौन भी अवैध कब्जा करेगी है पूरा तत्काल यहाँ से हटाए के इंतजाम करे जाए। राजेश मूणा नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के COO उज्ज्वल पुरवार, पार्षद अमर बंसल, निगम अपर आयुक्त विनोद पांडे, SDM नंद कुमार चौबे और जोन 7 के कमिश्नर जसदेव सिंह बाबरा के साथ में तालाब के इलाका के निरीक्षण करी। राजेश मूणा करबला तालाब के सफाई व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते कि निगम के अधिकारी मन यहाँ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, जेकर से सौंदर्यीकरण के काम न समय सीमा के भीतर पूरा करे जा सके और तालाब के आसपास गंदगी दूर होए से लोगन मन ला यहाँ आए में भी सुविधा होए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। मनेंद्रगढ़ में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला गिरोह के हुई पर्दाफाश। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद 16 बाइक करेगी बरामद। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला एक गिरोह के पर्दाफाश करे में पुलिस ला सफलता हासिल हो है। इस संबंध में पुलिस के अधिकारी मन बताएं कि पिछला दिन में एक व्यक्ति है अपन मोटरसाइकिल चोरी होए के बारे में जानकारी दर्ज कराए रही से। ओकर बाद 2 दिन बाद एक और व्यक्ति भी ऐसे ही अपन मोटरसाइकिल चोरी होए के बारे में जानकारी दर्ज कराई। एक आधार पे पुलिस कुछ मुखबिर मन से भी पूछताछ शुरू करे रही से। संगे संग आसपास के इलाका में CCTV के भी जांच पड़ताल शुरू करेगी। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगांवकर बताएं कि पकड़े गए आरोपी मन में से पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आई से कि चोरी के मोटरसाइकिल या नंबर प्लेट बदल के उमन सस्ता दाम में कहीं भी दूसरा शहर या गांव में जाके बेचे की कोशिश करत रही हैं। ऐसे कुल 16 मोटरसाइकिल उनकर कब्जा से बरामद करे गए हैं। थाना मनेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। उनके कब्जे से 16 मोटरसाइकिल टोटल बरामद हुई है। तो काफ़ी दिनों से शहर के आसपास मोटरसाइकिल चोरी, वाहन चोरी की सूचनाएं मिल रही थी। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए IGP महोदय और SP महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि यह वाहन चोरी लगातार बढ़ रही है, इसको अंकुश लगाने के लिए और इनको पकड़ने के लिए हर तक कोशिश की जाए। तो उसी आदेश और निर्देश और मार्गदर्शन के आधार पर थाना प्रभारी मनेंद्रगढ़ द्वारा अपनी टीम के साथ मुखबिर लगाए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर ये 3 आरोपी पकड़ाए हैं, जिसमें विकास कुमार कोल, सुमित जैन, मेहुल और नीलेश लगड़ा। इनके पास से इनके कब्जे से टोटल 16 वाहन बरामद हुए हैं। अभी इनको गिरफ्तार कर लिया है और असल अपराध के साथ में इनको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस अधिकारी बताएं कि तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उमन न्यायिक रिमांड में जेल भेज दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तंगा न्यूज। सरगुजा जिला के सीतापुर में स्थानीय नागरिक मनला आज से लागू 3 नवा कानून के विषय में देगी इस जानकारी। विधायक राम कुमार टोप्पो मौजूद। सरगुजा जिला के सीतापुर इलाका में आज से लागू होने वाला 3 नवा पुलिस और कानून के बारे में जानकारी देवे एक बैठक रखेगी रही से।
ये संबंध हुआ सीतापुर के एसडीओ पुलिस राजेंद्र मंडावी बताइन कि नवा कानून में आम नागरिक मन के सुविधा पर जो भी प्रावधान करे है और जानकारी देगे से ही आज के बैठक के आयोजन करेगी है। 1 जुलाई 2024 से ये नया कानून लाया गया है। ये पुराना कानून को समाप्त कर उसमें जो अंग्रेज के ज़माने से जो चले आ रही थी, उसमें जो भारत के लोगों को ज़रूरत की चीज़ नहीं थी, उस चीज़ को हटा करके अब नया धारा 330 करके बनाया गया है, जिसको आज से लागू किया जा रहा है। जिसके बारे में सीतापुर विधानसभा थाना क्षेत्र के लोगों को, जनप्रतिनिधि लोगों को ला करके इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये मीटिंग रख करके सबको अवगत कराया गया है इस बारे में। बैठक में सीतापुर के अलावा आसपास के गांव के लोगों में भी उत्साह के साथ में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में 3 नवा कानून के विषय में अधिकारी और कर्मचारी मन ला देगी इस प्रशिक्षण। एसपी हा कानून के नवा सजा के प्रक्रिया ऊपर करीन चर्चा। आज से देश भर में पुलिस और कानून की प्रक्रिया में बदलाव के तहत 3 नवा कानून लागू हो गए हैं। ये तीनों नवा कानून के बारे में लोगन मन ला जानकारी देकर हर जिला में कार्यशाला के आयोजन करे जाते हैं। यही कड़ी में बलरामपुर जिला मुख्यालय में आज एक विशेष कार्यशाला के आयोजन करेगी। इसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह बताएं कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नवा कानून अंग्रेज के जमाना के 150 साल पुराना कानून के बदले लागू करेगी है। इला राज्यसभा लोकसभा में पिछले साल ही पारित कर दी गई से ओकर बाद राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद अब ये कानून के रूप ले चुके हैं। एमा 177 धारा में बदलाव करेगी है। नवा कानून में 521 धारा है, जिसमें 9 नवा धारा भी जोड़े गए हैं, 39 उपखंड जोड़े गए हैं, 44 नया प्रावधान और स्पष्टीकरण भी जोड़े गए हैं। एक अलावा भी कुछ में बदलाव और सुधार करे गए हैं। संगे संग 14 पुराना धारा ला रद्द भी करेगी है। उनका कहने जैसे कि नवा प्रक्रिया के तहत हो सकते कि कानून की जानकारी हासिल करने में लोगन ला थोड़े समय लगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया में अपने आप शामिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सीतापुर में एमएलए कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर लेगी परीक्षा। विधायक राम कुमार टोप्पो परीक्षा कार्य के करीन निरीक्षण। सीतापुर में आज से निःशुल्क कोचिंग के एक नया व्यवस्था शुरू हुई से जेखर पर चयन परीक्षा के आयोजन करेगी रही से एमएलए कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के लोगन मन उत्साह के साथ में शामिल हुए। यहाँ चयनित बच्चा मन ला पीएससी, व्यापम सहित अलग अलग परीक्षा की कोचिंग के बारे में जानकारी दी जाते। इस संबंध में सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो कहन कि हमारे क्षेत्र में होनहार, मेधावी, प्रतिभाशाली बच्चा मन के कोनो कमी नहीं है। सिर्फ उन समय में यदि मार्गदर्शन दिए जाए तो मन बड़े से बड़ी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अभी इसमें अब तक इस बार के परीक्षा में कुल 1200 जो छात्र छात्राएं हैं उनका हिस्सेदारी है और आज 11 बजे से लेके अब एग्ज़ाम शुरू है। ये पहला सिलेक्शन प्रक्रिया है। इसमें देखा जा रहा है कि क्षेत्र के युवा युवतियों का रुझान बहुत अच्छा है। इसमें सेंटर देखिए ब्लॉक वाइज सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सभी महाविद्यालयों में चल रहा है भर्ती। उनका कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में सरकार डाले निःशुल्क कोचिंग की जो व्यवस्था करेगी है वो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देखे पर मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सूरजपुर में केंद्रीय कानून मंत्रालय डहारले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधि सेवा के अधिकारी मन नवा कानून के बारीकी के विषय में दिन जानकारी। जिला पुलिस के अधिकारी मन हुए शामिल। केंद्रीय कानून मंत्रालय डहारले आज जिला स्तर पर लोगन मंडा जागरूक करे के स्थिति 3 नवा कानून पर आधारित एक आभासी बैठक के आयोजन करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में न्याय सेवा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मन मौजूद रही। ये बैठक में बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ला कैसे लागू करी जाही। एक बार मुंबई, महाराष्ट्र से विशेषज्ञ मन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ये कार्यशाला और बैठक में ई कोर्ट, ई फोरेंसिक प्लेटफॉर्म, ई FIR और 0 FIR के बारे में जो बदलाव करेगी है ओकरो बारे में विस्तार से जानकारी देगी। ये मौके में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो, DSP रितेश चौधरी, SDO पुलिस सूरजपुर नंदिनी ठाकुर, DSP मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप और जिला के थाना चौकी के प्रभारी अधिकारी मनखलो मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। तो ये रही आज के मुख्य समाचार। काली फिर मुलाकात हुई आप मन से लेके घटना दुर्घटना जिन सरोकार करते आप मन ला। तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल
योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।